नमस्कार दोस्तों, आइंस्टाइन एनालिसिस का पार्ट 2 है, जिसमें पहले गुरुत्वीय विभव की बीमा क्या होगी। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने कुछ बीमाओं के बारे में चर्चा की थी। कौन कौन सी बीमाएं थीं, जैसे वेग, त्वरण, वेग की बीमा LT-1 थी, त्वरण की बीमा LT-2 थी, क्षेत्रफल की L², आयतन की L³ और फोर्स की MLT-T-2। कार की निकाले थे तो ML²T-2, डेंसिटी की निकाले थे ML-3 और कौन सी थी, विकृति थी जिसकी कोई बीमा नहीं थी। आज हम आगे गुरुत्वीय विभव पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इसका सूत्र क्या याद रखेंगे, कार्य बटे द्रव्यमान का सिंबल m रखेंगे और कार्य की बीमा ML²T-2 होगा। m से m कट जाएगा तो L²T-2 बीमा निकलेगी। इसके बाद स्प्रिंग का बल नियतांक, आरोपित बल बटे क्या हो जाएगा, आरोपित बल अपान लंबाई में वृद्धि। तो आरोपित बल का मतलब होगा फोर्स की बीमा रख दो, L रख दो, L कट के MT⁻²। आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1/, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल T हो जाएगा तो T इनवर्स आवृत्ति की बीमा हो जाएगी। दूसरी बीमा कोण, रेडियन में चाप बटे त्रिज्या, L/L कट के L0, अर्थात कोण की भी कोई बीमा नहीं होगी। तो अभी तक हमने कोण और विकृति दो ऐसी राशियां देखी जिनकी कोई डायमेंशनल नहीं होती है। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, कोण बटे समय, तो कोण की कोई बीमा नहीं, तो समय हो जाएगा कोण बटे समय, तो T इनवर्स हो जाएगी कोणीय वेग की। कोणीय त्वरण, कोणीय वेग बटे समय, तो कोणीय वेग के भी ऊपर हमने सॉल्व किया, T1/T, T ऊपर पहुंच जाएगा, T-2 हो जाएगा। जड़त्व गुण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या फार यानी ML², तो ML² हो जाएगी। कोणीय संवेग J बराबर I ओमेगा होता है, I का मतलब जड़त्व गुण, और कोणीय वेग की बीमा क्या हो जाएगी, कोण बटे समय यानी T इनवर्स। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ML²T-1, तो ML²T-1। विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट बराबर क्या होता है, S बराबर QSM/T। तो इससे निकालेंगे तो ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणे ताप वृद्धि। तो वो सबकी ऊर्जा जो है ML²T-2 रखेंगे, द्रव्यमान m रखेंगे, ताप वृद्धि थीटा, यहाँ ताप वृद्धि को थीटा ले लेंगे, तो L²T-2 θ-1 हो जाएगी। ऊष्माधारिता क्या हो जाएगी, द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा, तो मास गुणे और विशिष्ट ऊष्मा की बीमा रख देंगे, हल कर लिया जाएगा। इसी प्रकार गुप्त ऊष्मा, ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान, रेखीय प्रसार गुणांक, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप वृद्धि, ऊष्मा चालकता गुणांक, ऊष्मीय ऊर्जा बटे क्षेत्रफल गुणे तापांतर गुणे समय अंतराल। बोल्ट्जमान नियतांक की क्या हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा बटे टेम्परेचर, ये भी बहुत पूछी जाती है, तो इसकी भी बीमा लर्न करेंगे। इसके बाद गैस नियतांक PV बराबर nRT, यानी इससे R बराबर निकालेंगे तो PV मतलब कि दाब गुणे आयतन बटे ताप आ जाएगा। प्रेशर की बीमा आयतन और ताप थीटा रख देंगे। प्लॉन्क नियतांक H बराबर hν होता है, तो H बराबर लैम्डा बटे hν। ठीक है, तो यहाँ पर उसका लेकिन H का प्लॉन्क नियतांक रखेंगे हम क्या, E बराबर hν, तो E बराबर से निकाल लेंगे, E बराबर hν, तो H बराबर E बटे ν, यानी ऊर्जा बटे आवृत्ति, ऊर्जा और इसका रख देंगे। वेग प्रवणता बराबर क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग परिवर्तन बटे दूरी, तो वेग परिवर्तन के T-1/L T इनवर्स हो जाएगा। श्यानता गुणांक N बराबर बल गुणे क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता, तो बल की बीमा ML-T-2 हो जाएगी, क्षेत्रफल L², वेग प्रवणता T इनवर्स हो जाएगी, तो ML T इनवर्स हो जाएगी। इस प्रकार शुद्ध अनुपात तथा शुद्ध संख्या की कोई भी बीमा नहीं होती है। ऐसी राशि को बीमाहीन राशि कहते हैं, जैसे कोण, विकृति, अपेक्षिक घनत्व, पाई, साइन थीटा, टैन थीटा आदि, इन शब्दों की कोई भी बीमा
नहीं होती है। किसी राशि का विमीय सूत्र देखकर हम उसका मात्रक लिख सकते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण जी का विमीय सूत्र m−L³ T−2 है, तो इन्हें देखते हुए जी का मात्रक किलोग्राम-1 मीटर क्यूब सेकेंड की पावर -2 अथवा मीटर क्यूब पर किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर होगा। अब देखिए, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धतियों में बीमा के द्वारा बदला भी जा सकता है। किसी भौतिक राशि के आंकिक मान तथा संगत मान का गुणनफल एक नियतांक होता है। जैसे यदि किसी भौतिक राशि P के आंकिक मान दो विभिन्न पद्धतियों में n1 व n2 हो तो उसके मात्रक क्रमशः u1 व u2 हो, तब P बराबर n1 u1 बराबर n2 u2। यदि भौतिक राशि की विमाएँ द्रव्यमान में a, लंबाई में b तथा समय में c हो तो उस राशि का विमीय सूत्र ma की पावर a, l की पावर b, t की पावर c होगा। अच्छा, मान लो अगर इसको पहली पद्धति से दूसरी पद्धति में मापें तो P बराबर n1 m1a L1b T1c मान लेंगे। दूसरे में P बराबर n2 m2a L2b T2c मान लेंगे। फिर इसको लिखेंगे क्या, समीकरण दोनों की इक्वल कर लेंगे तो n2 बराबर n1 m1 अपान m2 की पावर a L1 अपान L2 की पावर b T1 अपान T2 की पावर c। इस सूत्र के द्वारा हम किसी भौतिक राशि के आंकिक मान के एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं। और डायमेंशन का चैप्टर ख़त्म हो गया। ज़्यादा इससे कुछ नहीं आते, 1-2 सवाल आते हैं और कुछ बीमाएँ पूछी जाती हैं। तो अब इसकी प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा जिसमें 4-5 क्वेश्चंस बीमा से संबंधित हो जाएंगे और कुछ आंकिक प्रश्न हो जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।